नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। सीएम सुक्खू बोले, अब अवैध खनन पर कसेगा शिकंजा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने और राजस्व बढ़ाने के लिए खनिज नीति 2024 को मंजूरी दे दी है। एजेंसी एएनआई के अनुसार एक बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति परिस्थिति को संरक्षित करते हुए खनिज संपदा के निष्कर्षण के लिए वैज्ञानिक और यांत्रिक तकनीकों के उपयोग की वकालत करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति 2024 स्थायी खनन प्रथाओं को बढ़ावा देगी और राज्य के लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाएगी। भाजपा की दूसरी लिस्ट में हिमाचल की 3 सीटों पर हो सकता है ऐलान। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा दूसरी सूची में प्रदेश में 3 प्रत्याशियों के नाम जल्द घोषित कर सकती है। इनमें 2 प्रत्याशी वर्तमान में लोकसभा सदस्य हैं। एक नया चेहरा कांगड़ा से भाजपा उतार सकती है। शिमला और हमीरपुर संसदीय क्षेत्रों से पुराने चेहरों पर ही दाव खेलने की तैयारी है। प्रदेश भाजपा ने हमीरपुर सीट से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का नाम ही प्रस्तावित किया है। 2032 तक देश का नंबर 1 राज्य बनेगा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावा किया है कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पूरी सतर्कता और सावधानी से काम कर रही है। इसे पूरी तरह से रोकने के लिए और सख्त कानून बनाए जाएंगे। प्रदेश सरकार की तारीफ करते हुए सीएम सुक्खू ने कहा कि उन्हें गर्व महसूस होता है कि वे 1 साल के भीतर प्रदेश की 20% अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सफल रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि साल 2032 तक हिमाचल को देश का नंबर 1 राज्य बनाना उनका लक्ष्य है। पहले काला नाग कहा और अब मेंढक। कांग्रेस के बागी विधायकों पर फिर बरसे सीएम सुक्खू। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के बागी विधायकों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार हमलावर है। उनकी नाराजगी तीखी होती जा रही है। उन्होंने कहा, कभी यहां से छलांग मारते हैं, कभी वहां से, मेंढक की तरह, कभी हरिद्वार तो कभी ऋषिकेश। कब तक आप लोगों से चुपते रहेंगे? जनता का आपको सामना करना पड़ेगा। मैं भी ये कह सकता हूं कि हमारी सरकार 5 साल चलेगी और 5 साल में ये हिमाचल 2027 तक आत्मनिर्भर बनेगा। 50 पंचायतों में 25 लाख से लगाई जा रही 216 लाइटें। विधानसभा क्षेत्र हमीरपुर में 25 लाख की लागत से 25 पंचायतें विधायक निधि से 216 लाइटों की दुधिया रोशनी से जगमग होंगे। विधायक अपने द्वार कार्यक्रम में लोगों की मांग के मुताबिक ये लाइटें वितरित की गई हैं। आशीष शर्मा ने विधानसभा क्षेत्र में विधायक बनने के बाद से विधायक आपके द्वार कार्यक्रम बनाया है। इस कार्यक्रम के तहत वे पंचायतें हर गाँव में पहुँच रहे हैं। स्कूलों में आवश्यकता से अधिक नियुक्त 163 प्रवक्ताओं के तबादले। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्कूलों में आवश्यकता से अधिक नियुक्त 163 प्रवक्ताओं के तबादले कर दिए हैं। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के युक्तिकरण करते हुए रिक्त पदों वाला स्कूलों में इन शिक्षकों को नियुक्तियां दी हैं। प्रदेश में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही 33 स्कूलों के प्रिंसिपल भी बदल दिए गए हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी गई है। अन्य श्रेणियों में भी सरप्लस शिक्षकों को इस सप्ताह स्थानांतरित किया जाएगा। धर्मशाला से चंडीगढ़ के लिए हवाई सेवा शुरू करेगा इंडिगो। सप्ताह में 3 दिन होंगी उड़ानें। जुलाई से बंद धर्मशाला से चंडीगढ़ के लिए हवाई उड़ानें 2 अप्रैल से शुरू होंगी। इससे चंडीगढ़ और धर्मशाला के बीच हवाई सफर करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। इस फ्लाइट को अब विमानन कंपनी इंडिगो शुरू करेगी। इससे पहले इस रूट पर अलायंस एयर विमानन सेवा देती थी। इंडिगो की ये उड़ानें सप्ताह में 3 दिन धर्मशाला से चंडीगढ़ के लिए शुरू होंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से पहले ही दे देगी भूकंप की जानकारी। भूकंप की चेतावनी देने के लिए नई तकनीक इजाद की गई है। एआई मॉडल पर आधारित प्रणाली भूकंप की पहले ही निवासियों को चेतावनी देगी और आधारभूत ढांचे की निगरानी करेगी। आवासीय क्षेत्रों में 10 से 12 घरों के लिए एक सिस्टम लगाया जा सकता है। अरहास कंपनी ने यह तकनीक बनाई है। एआई से लैस भूकंप जोखिम प्रबंधन प्रणाली के 2 प्रमुख तत्व हैं। इससे एकीकृत ढंग से आधारभूत ढांचे की निगरानी एसएचएम और भूकंप की जल्द चेतावनी ईईडब्ल्यू शामिल है। हिमाचल में स्मोकिंग से बढ़े लंग कैंसर के मरीज। स्मोकिंग डे पर दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करने और स्मोकिंग छोड़ने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में कैंसर की समस्या गंभीर रूप ले रही है। प्रदेश भर में स्वास्थ्य विभाग के तमाम प्रयासों के बाद भी कैंसर के मरीजों में कमी नहीं आ रही। बीमारियों से होने वाली मौतों में सबसे बड़ा कारण कैंसर पाया गया है। कैंसर अस्पताल शिमला के डॉक्टरों ने बताया कि कैंसर के मरीजों से सबसे ज्यादा लंग कैंसर के मरीज पाए जाते हैं। प्रदेश में पुरुषों में लंग कैंसर के मरीज ज्यादा हैं, हालांकि महिलाएं भी इसकी चपेट में हैं। मंडी शिवधाम में 12 ज्योतिर्लिंग विकसित करने के लिए 33 करोड़ खर्च करेगा एचपीटीडीसी।
मंडी शिवधाम के 12 ज्योतिर्लिंग का काम जल्द शुरू होगा। पर्यटन निगम द्वारा इस पर 33 करोड़ खर्च करने जा रहा है और जल्द ही इसके लिए टेंडर जारी किया जाएगा। शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान HPTDC अध्यक्ष रघुवीर सिंह बाली ने कहा कि हिमाचल देवभूमि है, ऐसे में पर्यटन क्षेत्र में विकास की शुरुआत मंडी शिवधाम में 12 ज्योतिर्लिंगों के विकास के साथ होगी। हालांकि इससे पूर्व सरकार के दौरान टेंडर पर काम करने वाले ठेकेदार पर जांच जारी है और इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर प्रक्रिया नए सिरे से शुरू होगी। केंद्र सरकार के खिलाफ 16 मार्च को ब्लॉक स्तर पर मशाल जुलूस निकालेगी कांग्रेस। हिमाचल सरकार को अस्थिर करने के लिए जा रहे प्रयास के विरोध में कांग्रेस अब सभी ब्लॉकों में आगामी 16 मार्च को केंद्र सरकार के खिलाफ मशाल जुलूस निकालेगी। इस संबंध में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने सभी ब्लॉक अध्यक्षों को उचित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत स्पष्ट किया गया है कि सभी ब्लॉकों में केंद्र सरकार के खिलाफ 5:30 बजे मशाल जुलूस निकाला जाएगा। अब पुरुषों की बीमारियों का आसानी से चलेगा पता, ऊना में अल्ट्रासाउंड मशीन का संचालन शुरू। हिमाचल प्रदेश में पहली बार पशुपालन विभाग ने ऊना में आधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन का संचालन शुरू कर दिया है। इससे क्षेत्र में पशुओं की बीमारी की जांच कर उनका पता लगाने में आसानी होगी। यह मशीन हरौली विधानसभा के पशु अस्पताल ललनी में स्थापित की है। ऊना प्रदेश का पहला ऐसा जिला बना है जहां पर मशीन संचालित हुई है। मशीन की कीमत 13 लाख रुपए है। हरौली क्षेत्र में सबसे अधिक पशुपालन किया जाता है। 13 महीनों में तीसरी बार फैला डायरिया, उच्च स्तरीय जांच के लिए बनाई कमेटी। जिला हमीरपुर 13 महीने के बीच तीसरी बार डायरिया फैलने के मामले में अब विस्तृत जांच होगी। डायरिया फैलने के कारणों की जांच के लिए स्वास्थ्य निदेशालय ने उच्च स्तरीय रैपिड रिस्पांस टीम गठित कर दी है। यह टीम को फील्ड में उतर गई है। आपको बता दें, जिला में इससे पहले भी डायरिया के मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में विभाग ने इस बार के कारणों की जांच के लिए प्रदेश स्तर पर ही कमेटी का गठन कर दिया है। 15 मार्च तक बदल लें अपना पेटीएम फास्टैग, वरना भरे दुगना टोल टैक्स। NHAI ने पेटीएम यूजर्स के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि पेटीएम फास्टैग यूजर्स को 15 मार्च 2024 से पहले किसी दूसरे बैंक द्वारा जारी नया फास्टैग ले लेना चाहिए। इससे उन्हें नेशनल हाईवे पर यात्रा करते समय पेनल्टी या किसी भी दूसरे शुल्क से बचने में मदद मिलेगी। 15 मार्च के बाद पेटीएम फास्टैग यूजर्स रिचार्ज नहीं कर पाएंगे। हालांकि वह अपने फास्टैग से मौजूद करंट बैलेंस को यूज कर सकेंगे। टिकट कैंसिल करने पर घंटे भर में IRCTC वापस करेगा पैसा। IRCTC और सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम मिलकर महत्वपूर्ण बदलाव कर रहे हैं। अब टिकट बुक न होने की सूरत में अगर कस्टमर का पैसा कटा है तो 1 घंटे के भीतर वापस आ जाएगा। इसी तरह टिकट कैंसिल कराने पर भी घंटे भर के भीतर कस्टमर को पैसा वापस मिल जाएगा। हालांकि टिकट बुक करते समय चुकाई गई फीस वापस नहीं होगी। कस्टमर टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट के जरिए रिफंड क्लेम कर सकते हैं। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।